अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहते हैं जोड़े तो भगवान के घर से ही तय होकर आते हैं, यानी किसकी शादी किसके साथ होगी यह पहले से ही तय है। इसीलिए कहा गया है मैरिजेज आर मेड इन हेवन। किसी का किसी के साथ संबंध जुड़ता है तो अकारण ही नहीं होती है यह बात। हर कार्य के पीछे कारण होता है। देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। हिंदू धर्मशास्त्र कहता है यह ऋणानुबंध के कारण होता है, यानी पिछले जन्म में कुछ लेन देन बाकी रह गया था, वह चूकने के लिए ही इस जन्म में उन दोनों का संबंध बना है। एक युवक और एक युवती एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। यह उनकी जन्म पत्रियां देखकर बहुत इजीली जाना जा सकता है। इस बात को प्रूव किया ज्योतिष के बहुत ही विद्वान HR शंकर जी ने। कोई ज़माने में डॉक्टर BV रमन के संपादन में एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन निकला करती थी, और इस एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन को वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में ही बहुत सराहना मिली थी। और इसी में ही HR शंकर जी के कुछ लेख आए थे जिनसे विद्वान लोग बहुत ही प्रभावित हुए और उन लेखों को बहुत ही सराहना मिली। सन 1986 में अक्टूबर के महीने में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ पॉइंट्स टू पॉन्डर नाम के टाइटल से, जिसमें उन्होंने बताया कि हर लड़के की कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी लड़की की कुंडली से मिलें तो उसकी शादी उसी लड़की से होती है। और बहुत ही गजब की बातें उन्होंने इस लेख में बताई, जिन्हें प्रैक्टिकली बहुत सारी जन्म कुंडलियों में टेस्ट किया गया और उनके वह बताए गए नियम 100% खरे उतरे। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात आरंभ करूंगा, फिर उसके बाद हम राहुल गांधी के अंकल संजय गांधी और मेनका गांधी की जन्म कुंडलियों का उदाहरण लेंगे कि किस तरह अलग अलग धर्म में होते हुए, अलग अलग समाज में होते हुए भी उन दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि उन दोनों की जन्म पत्री में इतना गहरा लिंक था पति पत्नी बनने का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक सरल उदाहरण की। युवक की जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 1984 और जन्म समय है शाम के 4:04 और जन्म स्थान है फरीदाबाद हरियाणा। और युवती की जन्म तारीख है 17 नवंबर 1987 और समय है रात का 8:36 8:36 PM और जन्म स्थान है फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान। यह बर्थ डिटेल्स आपको इसलिए बताई है कि यदि आप अपने कंप्यूटर में इनकी जन्म कुंडलियाँ निकाल कर स्टडी करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसमें दो बातें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो शादियाँ जीवन भर साथ रहने के उद्देश्य से की जाती हैं उनमें पति पत्नी की कुंडली में यह लिंक आपको अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जो शादियाँ वीज़ा प्राप्त करने के लिए या कोई षड्यंत्र के तहत कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए या गलत उद्देश्यों के लिए की जाती है, उनमें पति पत्नी की कुंडली में यह लिंक आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिनकी आप जन्म पत्रियाँ देख रहे हैं उनका जन्म समय शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा बहुत 2-5 मिनट का फ़र्क हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा यदि फ़र्क है तो फिर आपको सबसे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उनके जन्म समय को शुद्ध करना पड़ेगा। अब आपके सामने लड़के का बर्थ चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि इनका सप्तमेश बुध है और वह तुला राशि में 11 डिग्री का है। अब यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो आपको पता होगा कि सप्तमेश यानी पत्नी का लग्नेश। तो इनकी जो पत्नी की कुंडली है उसकी कुंडली में आप देखिए उनका लग्नेश जो है वह बुध है और वह तुला राशि में 12 डिग्री का है। देखिए एक आधी डिग्री का फर्क आ सकता है, जैसे इनका सप्तमेश तुला में 11 डिग्री का है तो इनकी जिनसे शादी हुई उनका लग्नेश तुला राशि में 12 डिग्री का है, तो 11-12 में कोई विशेष अंतर नहीं है। कितना बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन ऐसा योग आपको हर पति पत्नी की कुंडली में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लड़का और लड़की की डायूर्नल कुंडली और कॉम्प्लीमेंट डायूर्नल कुंडली बनानी होगी। अब ये डायूर्नल कुंडली और कॉम्प्लीमेंट डायूर्नल कुंडली क्या है? तो देखिए हर ग्रह के
राशि और अंश में से लग्न की राशि और अंश घटाते जाएं और वह ग्रह जिस राशि और अंश में आए वह आप डायurnal कुंडली में लिख दें। यानी डायurnal कुंडली होगी, जो व्यक्ति का लग्न है वही लग्न आप बना लें डायurnal कुंडली के लिए। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य के जो राशि और अंश हैं उसमें से लग्न के राशि और अंश घटा दें, माइनस कर दें। फिर उसके बाद आपको जो राशि और अंश मिलें उस ग्रह को डायurnal कुंडली में वहीं लिख दें। जैसे उदाहरण के लिए यह जो युवक हैं इनका सूर्य तुला राशि में 4 डिग्री का है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि 6 राशियां पूरी पार होकर 7वीं राशि में 4 डिग्री पार हुई है। तो इसे हम लिखेंगे 6 राशि और 4 डिग्री। इसका मतलब है तुला राशि में 4 डिग्री का सूर्य है और इनका लग्न जो है वह मीन लग्न है और 0 डिग्री का है। तो मीन लग्न का मतलब है 11 राशियां पूरी पार हो गई और 12वीं राशि में 0 डिग्री है। तो इसे हम गणित में इस तरह लिखेंगे कि 11 राशि और 0 डिग्री। अब हम इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 डिग्री में से 0 डिग्री गई तो बचा 4 डिग्री। अब इस उदाहरण में तो ऐसा है, मान लीजिए कई बार नीचे जो संख्या है वह बड़ी आ जाती है ऊपर वाली संख्या से, कि मान लीजिए ऊपर 0 होता और नीचे 4 होता, तो 0 में से 4 नहीं घट सकता, इसलिए हम एक राशि इधर ले लेंगे और एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो फिर हम 34 में से 4 घटाएंगे और उधर एक राशि कम हो जाएगी, यानी यहाँ जो 6 लिखा है वह 5 हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हमने अपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। ऊपर आई बटन पर आप उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि जन्म समय को शुद्ध करने का तरीका जिस वीडियो में मैंने समझाया था उसमें यह सब कैलकुलेशन बहुत विस्तार से मैंने समझाई है कि किस तरह है ग्रह के राशि अंशों में से लग्न के राशि अंश माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 राशि में से 11 राशि हमें घटानी है, तो 6 में से 11 नहीं घट सकते, इसलिए 6 में 12 जोड़ देंगे। तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 में से 11 माइनस होंगे तो 7 राशि बचेगी। 7 राशि का मतलब है वृश्चिक राशि में सूर्य जो है वह 4 डिग्री का है। 7 राशि बीतने के बाद 8वीं राशि वृश्चिक होती है, तो उसमें सूर्य 4 डिग्री का है। तो अब यह जो डायurnal कुंडली है हमने इसी तरह बनाई है कि इनका मीन लग्न है तो मीन लग्न लिख दिया और हर ग्रह के राशि अंशों में से लग्न के राशि अंश घटाकर जो राशि और अंश आए उसी राशि अंश में वह ग्रह लिख दिया। तो यह इनकी डायurnal कुंडली बन गई। अब दूसरी कुंडली है कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली। कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली में आपको उल्टा करना है, लग्न के राशि अंशों में से ग्रह के राशि अंश माइनस करने हैं और इस तरह जो राशि और अंश आए उन्हीं पे इस कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली में ग्रह लिख देने हैं। तो इस तरह हमने इनकी दोनों की कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली और डायurnal कुंडली तैयार कर ली। अब इसमें HR शंकर जी ने एक नियम जो बताया, बोले वह निश्चित रूप से मिलेगा। वह क्या बताया कि लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि अंश पर है उससे केंद्र में स्थित राशि में या उसी राशि में लड़की की कुंडली में उतने ही डिग्री का शुक्र होगा, या लड़के की कुंडली का सप्तमेश 7th हाउस लॉर्ड जिस राशि में जितने डिग्री का है उसी डिग्री पर उसी राशि में या उससे केंद्र स्थित राशि यानी उससे चौथी राशि, 10वीं राशि या 7वीं राशि में लड़की का सप्तमेश 7th हाउस लॉर्ड होगा, या लड़की की कुंडली में वहाँ शुक्र या मंगल होगा। यह हर पति पत्नी की कुंडली में मिलेगा आपको। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने दिया जो आपको क्लासिकल बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। यह नई खोज, नई रिसर्च इन्होंने दी है। और अब यहाँ आप देखिए लड़के की कुंडली में डायurnal चार्ट में शुक्र धनु राशि में 7 डिग्री का है, तो लड़की की कुंडली में डायurnal चार्ट में कन्या राशि में शुक्र 7 डिग्री का है। तो यह जो डिग्री मैच होना है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री होती है और 360 में से एग्जैक्टली वही डिग्री मिल जाना। मान लीजिए 4 राशियों की हमने बात की कि केंद्र स्थित राशि में वही डिग्री मिलेगी, तो 360 डिग्री में से केवल 4 डिग्री आपने छांट ली कि इन्हीं पर शुक्र होगा और वह मिलता है।
तो यह बहुत बड़ी बात है। यह एस्ट्रोलॉजी को साइंस बना देता है। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है 10वीं राशि में, यानी लड़के की कुंडली में जिस राशि में है उससे 10वीं राशि में उतने ही डिग्री का है जितने डिग्री का लड़के की डायurnal चार्ट में है। इसमें एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि लड़की की कुंडली का जो सप्तमेश है वह डायurnal चार्ट में मकर राशि में 11 डिग्री का है। तो लड़के की जन्म कुंडली में यानी बर्थ चार्ट में उसका जो सप्तमेश है वह तुला राशि में 11 डिग्री का है, और यह दोनों राशियां एक दूसरे से केंद्र में पड़ती हैं। तो इस तरह आपको बहुत से लिंक मिलेंगे पति पत्नी की कुंडली में, सप्तमेश के, लग्नेश के, शुक्र के। और HR शंकर जी ने स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए पति का कारक मंगल माना है। पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए पत्नी का कारक शुक्र है, और लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए पति का कारक मंगल है। तो इसे हम संजय गांधी और मेनका गांधी की कुंडली से समझते हैं। संजय गांधी और मेनका गांधी का जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप अपने कंप्यूटर में इनकी कुंडलियां बनाकर देखना चाहें तो यह नोट कर लें। यहाँ आप देखिए संजय गांधी की डायurnal कुंडली में, डायurnal चार्ट में शुक्र विनस 24 डिग्री का है मकर राशि में। तो मेनका गांधी की कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली में शुक्र मेष राशि में 24 डिग्री का है। यानी संजय गांधी के डायurnal चार्ट में शुक्र जिस राशि में जितने डिग्री का है, ठीक उससे केंद्र में स्थित राशि में, यानी उससे चौथी राशि में, चौथी, 7वीं, 10वीं और पहली राशि जो है वह केंद्र की मानी जाती है। तो ठीक उससे चौथी राशि में मेनका गांधी के कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली में शुक्र उतने ही डिग्री का है। तो यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी यह शुक्र वाला लिंक या फिर सप्तमेश का लिंक आपको पति पत्नी की कुंडली में अवश्य ही मिलेगा। अब दूसरी चीज देखिए, संजय की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि कर्क राशि में 15 डिग्री का है। तो मेनका की डायurnal कुंडली में सप्तमेश शनि कर्क राशि में 15 डिग्री का है। कितना गहरा लिंक है देखिए। यानी पति का लग्नेश, पत्नी की कुंडली का सप्तमेश, यह बराबर होते हैं, और इसमें एग्जैक्ट उसी राशि में उतने ही डिग्री का लिंक मिल रहा है। अब जो कि मैंने बात की थी कि स्त्रियों के लिए पति का कारक मंगल होता है, मेनका के डायurnal चार्ट में मंगल वृश्चिक राशि में 11 डिग्री का है, जबकि संजय की डायurnal कुंडली में सप्तमेश चंद्रमा उसी राशि में 12 डिग्री का है। यानी समान ही डिग्री हो गई, 1 डिग्री, आधा डिग्री का हम फर्क नहीं लेते हैं। यानी पति की कुंडली के सप्तमेश पर पत्नी की कुंडली का मंगल विद्यमान है। मंगल स्त्रियों के लिए पति का कारक है, तो इन दोनों में भी यहाँ लिंक है। तो इस तरह यदि आप एक लड़का और एक लड़की की जन्म कुंडली, डायurnal कुंडली, कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली बनाकर उनमें अगर लिंक देखेंगे तो आपको जरूर ही वह लिंक मिलेंगे। और वह लिंक यदि मिल जाते हैं तो उनका पति पत्नी होना भगवान के घर से तय होकर आया है, आप यह मान लीजिए। उन दोनों की शादी होकर रहेगी। मेरे पास कई केस आते हैं, माता पिता कहते हैं कि मेरा लड़का एक लड़की को पसंद करता है या मेरी लड़की एक लड़के को पसंद करती है, क्या ये दोनों पति पत्नी बन पाएंगे, इनकी आपस में शादी हो पाएगी? तो मैं यह डायurnal कुंडली, कॉम्प्लीमेंट डायurnal कुंडली उन दोनों की बना के उसमें लिंक देख लेता हूँ। यदि लिंक मिल जाता है तो शादी अवश्य ही होगी, और यदि शादी नहीं होनी है तो कोई भी लिंक नहीं मिलता है, इसका मतलब उन दोनों की शादी नहीं होगी। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और यदि आप लोग कमेंट्स भी लिखेंगे तो और भी आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।